Hello, I am Dr. Ranjita Dahake. Today we are doing discuss recording fever. आज हम बात करेंगे कि बैक्टीरियल फीवर क्या होता है एंड वायरल फीवर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। कल की ओपीडी में मेरे 2 फीवर के मरीज आए थे और दोनों का टेम्परेचर 102 डिग्री था। मींस कि दोनों को जो बुखार था 102 था। क्या दोनों का बुखार एक ही कारण से आया है या दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों के बुखार का पैटर्न अलग अलग है, तो उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा। हमारे पास यदि बुखार का कोई मरीज आता है तो हम उससे सबसे पहले पूछते हैं कि बुखार कैसे आया, ठंडी लगती है या नहीं लगती, बुखार चढ़ता है, उतरता है या फिर उतना ही रहता है। इन चीजों से हम पता कैसे लगाएंगे कि बुखार आया है या नहीं आया है, या बैक्टीरियल है या वायरल फीवर है। अगर ठंड लेके बुखार आता है तो हम समझ लेते थे कि यह मलेरिया का बुखार है, मींस कि इसको मलेरिया है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। तो आज हम वही बात करेंगे इस वीडियो में, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि किसी को अगर 102 बुखार है तो उसमें भी वो कंफर्ट फील करता है, लेकिन अगर किसी को 99 बुखार है तो वो उसी में उसकी हालत खराब हो जाती है। और कभी कभी होता है कि किसी को ठंड लेके बुखार आता है तो कभी किसी को बिना ठंड के भी बुखार आ जाता है। आगे हम बात करेंगे कि कौन से कारण हैं जिसकी वजह से फीवर आते हैं। सबसे पहले हम वायरल फीवर की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है इन्फ्लुएंजा, सेकंड है कोविड-19, थर्ड है मलेरिया, फोर्थ है टाइफाइड, 6th नंबर का है लेप्टोस्पिरोसिस, 7th नंबर का है रिकेटोसिस। दिस इज वायरल फीवर एंड सम टाइम बैक्टीरियल फीवर। फर्स्ट है इंटेस्टाइन इंक्लूडिंग अमीबियोसिस, यूरिन इन्फेक्शन, स्किन लाइक सेलुलाइटिस एंड ब्रेन इन्फेक्शन। इसमें कुछ नॉन इन्फेक्शन कॉज ऑफ मलेरिया भी है, मीन्स कि इसमें ना वायरल है ना ही बैक्टीरियल है, जैसे कि SLE, कैंसर, वेस्कुलराइटिस। अगर किसी को टीबी है तो उसमें भी बुखार आता है, कैंसर है तो उसमें भी बुखार आता है, तो ये एक नॉन इन्फेक्शन कॉज ऑफ फीवर है। सर्दी, खांसी, बुखार ये वायरल फीवर में भी होता है एंड बैक्टीरियल फीवर में भी होता है, लेकिन हमको वायरल फीवर में एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना है, लेकिन बैक्टीरियल फीवर यदि है तो हमें उसमें एंटीबायोटिक का यूज करना है डॉक्टर के मुताबिक। दोनों में फर्क कैसे करें? हमें दिखाई तो देता नहीं है कि कौन सा वायरल है एंड कौन सा बैक्टीरियल है, तो हम कुछ लक्षण से और कुछ एग्जामिनेशन से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वायरल फीवर है एंड ये बैक्टीरियल फीवर है। वायरल जब अटैक करता है तो डे फर्स्ट में ही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। डे फर्स्ट से ही पेशेंट को रनी नोज, सोर थ्रोट और फीवर आ जाता है। अगर वायरल फीवर में अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे तो जो थ्रोट रहेगा वो पूरा इन्फ्लेम्ड मिलेगा, और बैक्टीरियल फीवर 3-4 दिन रहेगा, पनपेगा, पेशेंट को मलेज होगा, उसके बाद सोर थ्रोट होगा, रनी नोज होगा और उसके बाद ही फीवर आएगा। बैक्टीरियल फीवर में अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे थ्रोट को तो उसमें पस्टुल्स प्रेजेंट होंगे और पस सेल्स की लाइन प्रेजेंट होंगी। यहीं से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से फीवर में हमें एंटीबायोटिक देनी है और कौन से में नहीं देनी है। वायरल और बैक्टीरियल फीवर में कुछ मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं। वायरल फीवर शरीर के कई हिस्सों में एक साथ दिखाई देता है, जैसे कि नाक बहना, खांसी आना, बदन दर्द होना। वहीं बैक्टीरियल फीवर स्थायी होता है, जैसे कि एक कट लग जाना या उसमें सूजन आना, इन्फ्लेम्ड होना, या फिर एक कान में दर्द होना, यही बैक्टीरियल फीवर की निशानी है। आगे हम बात करेंगे कि इसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, इसके क्या ट्रीटमेंट है, क्या उपचार करना है। सबसे पहले बात करेंगे वायरल फीवर की। वायरल फीवर में हमें फर्स्टली रेस्ट देना है बॉडी को, ताकि हमारी बॉडी संक्रमण से फाइट कर सके। सेकंड है तरल पदार्थ नहीं लेना है, जैसे कि ऑयली स्पाइसी फूड नहीं लेना है, तेल से बनी हुई चीजों को इग्नोर करना है, मसाले के खाने से बचना है और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, मींस कि खूब पानी पीना है, नारियल पानी पीना है और इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर ले सकते हैं। वायरल फीवर में एंटीबायोटिक से बचना है, सिंपल सा प्लेन पैरासीटामोल का यूज करना है, और यदि आपने एंटीबायोटिक लिया है तो उसका डोज पूरा करना है। आगे हम बात करते हैं बैक्टीरियल फीवर की। अगर किसी को दस्त है, उल्टी है, पेट दर्द है, हाई फीवर है या बॉडी एक है और सीवियर सर दर्द है, तो हमें सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलना है और उनसे अपनी सारी परेशानियां बतानी है। आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे
और आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देंगे। और हाँ, आपको जो भी मेडिसिन देंगी उसका डोज आपको पूरा करना है। यदि आपको डॉक्टर हॉस्पिटलाइज होने के लिए कह रहे हैं तो आपको हॉस्पिटलाइज होकर अपना पूरा ट्रीटमेंट करना है और एंटीबायोटिक का डोज पूरा करना है। बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को सावधानी बरतनी है और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो आज हमने बात किया बैक्टीरियल फीवर वर्सेस वायरल फीवर। आई होप कि आप सभी को आज का टॉपिक समझ आया होगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।